राधे 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 राधे। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश। आज हम जो है 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। एक तो जो है विंशोत्तरी दशा का ज्ञान कैसे प्राप्त करें, तीसरा चंद्र की त्रिलोक में स्थिति से क्या फल की प्राप्ति होती है, तथा चंद्रवास, चंद्र की स्थिति से क्या करना चाहिए, क्या उचित है, चंद्र की अवस्था में त्रिविध अवस्थाओं में हमें क्या करना है, इस विषय में चर्चा करेंगे। तीसरा, कोई जब हमारे पास आता है और वो प्रश्न करता है कि कार्य होगा हमारा कि नहीं होगा, तो उस कार्य सिद्धि का विचार हम कैसे करें, इस विषय में जो है तो हम चर्चा करेंगे। और तीनों को जो हम आसानी से समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से हम जो है कैसे जो है समझ सकते हैं, इस विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो विंशोत्तरी। वैसे तो विंशोत्तरी का सीधे से क्रम है कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि क्रम से जो है आप गिन करके जो है ज्ञात कर सकते हैं। किंतु यदि जो है आपको वह दशा क्रम याद ना हो, पता नहीं हो, तब जो है आप कैसे ज्ञात करें, इस विषय को समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले जिस कुंडली की जो है तो दशा आपको प्राप्त करनी है, विंशोत्तरी दशा, उस कुंडली के जन्म नक्षत्र की संख्या को गिन लीजिए। जन्म नक्षत्र की जो संख्या आपको प्राप्त हो, उस संख्या से जो है तो 2 घटा दीजिए। 2 निकाल दिया। 2 निकालने के बाद जो संख्या शेष रहे, उसमें जो है 9 का भाग दे दीजिए। 9 का भाग देने से जो शेष आए, उसके अनुसार उसकी दशा समझ लेनी चाहिए। तो यदि 1 शेष बचे 9 का भाग देने से, तो सूर्य दशा होगी। 2 शेष बचे तो चंद्र दशा होगी। 3 शेष बचे तो मंगल दशा होगी। 4 शेष बचे तो राहु दशा होगी। 5 शेष बचे तो गुरु दशा होगी। और 6 शेष बचे तो शनि दशा होगी। 7 शेष बचे तो बुध दशा होगी। 8 शेष बचे तो केतु दशा होगी। और यदि कदाचित 0 शेष बचे तो शुक्र दशा होगी। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, किसी का जन्म जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ, तो सीधी सी बात है कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की 25 संख्या होती है। उस 25 से जो है हमने जो है तो 2 निकाल दिया, तो कितना बचा? 23। अब हम उस 23 में जो है तो 9 का भाग देते हैं, तो 9 दूनी 18, 2 बार भाग गया, शेष कितना बचा? 5। अब हम 5 में देख सकते हैं कि गुरु की दशा है। अब हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सूर्य की दशा 6 वर्ष की होती है, चंद्रमा की 10 वर्ष की होती है, मंगल की 7 वर्ष की होती है। अर्थात सभी ग्रहों के दशा वर्ष का ज्ञान यदि हम रख पाए, तो हम आसानी से जान सकते हैं कि इस व्यक्ति की कौन सी दशा चल रही है या किस दशा में इसका जन्म हुआ है, और उसे जो है हमें फलित कहने में आसानी हो जाएगी। तीसरी बात, चंद्रमा का तो है 3 लोकों में वास होता है। तो चंद्रमा का 3 लोकों में वास है। इस समय चंद्रमा कहाँ वास कर रहा है, इसे कैसे जाने? तो इसे जानने के लिए जिस तिथि में चंद्र का वास देखना हो, उस तिथि को 3 से गुणा कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, और उसमें 1 जोड़ दीजिए, फिर उसे 3 से विभाजित कर दीजिए। यदि शेष जो है 1 बचे तो चंद्रमा का वास स्वर्ग में,
और 2 शेष बचे तो पाताल में, और 0 शेष बचे तो मृत्युलोक में। अब स्वर्ग और मृत्युलोक में जब चंद्रमा का वास हो तो सभी कार्य कर सकते हैं, कोई भी कार्य करे वह शुभ फल देगा। किंतु पाताल में जब चंद्रमा का वास हो तो किसी भी कार्य के लिए वह शुभ नहीं होता है, अशुभ फलप्रद होता है। उस समय जो है कोई कार्य नहीं करना चाहिए। विशेष करके बोर कराना है, कुआं खोदना है, विद्या आरंभ करनी है, घर बनवाना है, हवन करना है, या कृषि कर्म करना है, खेत में हल चलाना है, या कोई यात्रा करनी है, इन सब विषयों का निषिद्ध है, इन सब विषयों को निषेध किया गया है, तो इन विषयों को त्याग देना चाहिए। अब एक चंद्रमा की 3 अवस्थाएं भी होती हैं। कभी चंद्रमा जो है सोता है, कभी जो है बैठता है, कभी खड़ा रहता है। तो इन चंद्रमा की अवस्थाओं में क्या करना चाहिए? तो कहा गया है कि मेष मकर वृष कर्कट सोते, कार्य समय ऐसे शशि होते, कन्या मिथुन तुला धनु ठाढ़े, कुंभ मीन सिंह वृश्चिक बैठे। तो देखिए ये बात तो स्पष्ट हो गई। मेष मकर वृष और कर्क में चंद्रमा जो है सोते हैं। जब इस राशि के चंद्रमा होंगे तो वो सोएंगे। और कन्या मिथुन तुला धनु, इनमें जो है चंद्रमा खड़े रहते हैं, किसी भी कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। कुंभ मीन सिंह वृश्चिक में जो है चंद्रमा आराम से बैठते हैं। तो इन चंद्रमा की अवस्थाओं में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। तो कहते हैं कि सोते कूप खुदाइए। जब चंद्रमा सो रहे हों तो कुआं खुदवा लीजिए, बहुत अच्छा है। बोर करवा लीजिए, बहुत अच्छा है। मकान का निर्माण कराइए, वो भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी नींव खनी जाएगी तो मकान की नींव को खुदवा सकते हैं। और बैठे बसाइए गांव, और जब चंद्रमा बैठे हों तो निर्माण कराना चाहिए, गांव बसाना चाहिए। और ठाढ़े कर्कट सिधारिए, अब जब चंद्रमा जो है खड़े रहें तो यात्रा में चले जाइए। शिल्प शास्त्र प्रमाण, ये शिल्प शास्त्र का प्रमाण है। एक बार और सुन लीजिए। सोते कूप खुदाइए, बैठे बसाइए गांव, ठाढ़े कर्कट सिधाइए, शिल्प शास्त्र प्रमाण, ये शिल्प शास्त्र का प्रमाण है। अब हम अपने तीसरे विषय में चर्चा करेंगे। तीसरा विषय है कार्य सिद्धि। यदि कोई व्यक्ति आपके पास में आए और वो प्रश्न करे कि महाराज मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, बताइए ये इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कार्य सफल होगा कि नहीं होगा, तो उस समय क्या करना चाहिए? तो सबसे आसान तरीका है कि 1 से लेकर के 108 तक की कोई भी संख्या उससे बोलवा लीजिए, और जो संख्या वो बोले उस संख्या को 12 से विभाजित कर दीजिए। यदि शेष जो है 1, 9, 7 बचे तो कहिए भाई कार्य सिद्ध तो होगा लेकिन विलंब होगा, त्वरित सिद्ध नहीं होगा, विलंब से सिद्ध होगा। और यदि शेष जो है 8 बचे, 4 बचे, 10 बचे, 5 बचे तो कहिए कार्य में असफलता मिलेगी, इस कार्य को मत करिए, कार्य की हानि होगी। और यदि 11 मिल जाए तो कहिए कार्य सिद्ध है, आप तो बस करने की आवश्यकता है, कार्य सिद्ध रखा है, सफलता आपके सामने है। हाँ, और यदि 2 शेष बचे तो कहिए वृद्धि है, कार्य की वृद्धि होगी, कार्य बढ़ेगा आपका, बहुत बढ़िया है। और यदि 3, 6, 12 बचे तो कहिए कार्य शीघ्र जो है आपका सिद्ध होगा, शीघ्र आपका कार्य सफल होगा। तो मित्रों, आज हमने जो है इन 3 विषयों पर चर्चा की है। आशा है कि ये तीनों विषय आपको पसंद आएंगे, और जब पसंद आएंगे तो निश्चित है कि आप जो है तो ये भूलेंगे नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना।
इसे सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। हाँ, और हम आशा करते हैं कि आपके सबके जीवन में आनंद होगा, मंगल होगा और बांके बिहारी की कृपा बनी रहेगी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।